हम लोग शुरू करते हैं मैथ में एक नया लेक्चर शुरू करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं, नया अध्याय शुरू करते हैं। उस अध्याय का नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। आज शुरू करते हैं प्रतिशतता। अच्छा चैप्टर है जी सर। तो प्रतिशतता को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और क्लास के अंत तक बने रहें। इसमें हम यूपीएससी का सीसेट, पुलिस की तैयारी, साथ ही साथ रेलवे, बैंक, एसएससी, सीजीएल और अन्य परीक्षाओं के लिए मैथ की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे चैनल पर अन्य विषयों को भी पढ़ाया जाता है, जैसे कि जीएस हुआ, जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साथ ही साथ रीजनिंग, मैथ और अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है प्रतिशतता। सब लोग डाल लें प्रतिशतता, ठीक है। तो प्रतिशतता को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ होता है हरेक, शत माने 100। तो इसका अर्थ बना हरेक पर, हरेक 100 पर, हरेक 100 पर। इतनी बात आप लोग भी लिख लीजिए, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। तो सब लोग लिखें, प्रति का मतलब होता है हरेक, शत का मतलब 100 और हरेक 100 पर इसका अर्थ हुआ, ठीक है। इतनी बात सबने समझ ली। अब आगे चलते हैं। आगे ये चलते हैं कि जो है प्रतिशत किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो प्रतिशत की जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है प्रतिशत का। इसके माध्यम से हम बताते हैं कि कोई संख्या कितने प्रतिशत है। जैसे 2 पे लग गया तो 2%, 3 पे लग गया तो 3%, 4 पे लग गया तो 4% और 20 पे लग गया तो 20% और 100 पे लग गया तो 100%। हर एक चीज़ मान के चलते हैं कि 100 होती है। प्रतिशत में ये मान के चला जाता है कि हर वस्तु कितनी होती है, 100 अपने संपूर्ण रूप में होती है, 100। इसलिए कोई वस्तु जो है कह सकते हैं कि अगर हमने कुछ भी खरीदा, सपोज करो हमने चाय खरीदी, तो चाय में कितने प्रतिशत शुद्धता है, तो ये मान के चलते हैं 100% होगी। कितनी होगी? 100%। हम ये मान के चलते हैं प्रतिशत के माध्यम से कि हर चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है? 100%। आपने देखा होगा कि कहते हैं लोग कितनी परसेंट मेहनत करी, तो कहते हैं 100% मेहनत करी। कोई कहता है असफल रह गया, इसका मतलब परसेंट में कमी रह गई। तो हर चीज़ कितनी होती है अपने आप में? 100 होती है, 100% होती है। ये बात याद रखना। अब आगे चलते हैं। तो प्रतिशत को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो प्रतिशत का ये चिन्ह होता है प्रतिशत का, और किसी भी संख्या पे लगाने पर उसका वो मान निर्धारित हो जाता है। तो अगर मैंने कहा 2%, तो इसका मतलब हुआ 100 में कितना? 2। तो प्रतिशत को अगर निर्धारित करते हैं तो हर एक संख्या के अगर प्रतिशत लगा है तो उसके नीचे 100 मान लेते हैं। तो अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं कि किसी संख्या को लिखें, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम बात कर रहे हैं कैसे कोई संख्या प्रतिशत में बदली जाती है। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या में क्या करते हैं? प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। कितने का चिन्ह लगा देते हैं? कितने नंबर का चिन्ह लगा देते हैं? कोई नंबर नहीं होता, बस ये नंबर होता है, इसका मतलब 100 होता है। तो ये चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अगर 2 को प्रतिशत में बदलना है, उदाहरण के लिए अगर लिख लूँ, उदाहरण एग्जाम्पल के लिए, तो 2 को प्रतिशत में बदलो तो कैसे बदलेंगे? बताओ। तो इसको बदलेंगे 2% हो गया। 2 को प्रतिशत में बदलो तो 2%। अगर एग्जाम्पल दूसरा लिख दूँ मैं, तो ये कह दूँ कि 50 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलूँ? प्रतिशत में। तो मैं कह दूँगा 50% हो गया, 50%। ठीक है, ये होता है प्रतिशत में बदलना। क्या किया मैंने? किसी संख्या को किस में बदल दिया? प्रतिशत में। बस चिन्ह लगाने से क्या बदल जाती है? संख्या प्रतिशत में बदल जाती है। पहली बात समझ गए ना। कोई भी संख्या हो, जैसे भिन्न हो, 2/3 को प्रतिशत में बदलो। जैसे भिन्न आ गई 2/3 को, उदाहरण नंबर 3 है कि 2/3 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलेंगे भाई? बस हो गया 2/3% हो गया। ये भी उदाहरण लिख लो। अब दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा परसेंटेज में है नंबर 2 पे,
कि प्रतिशत को किस तरीके से भिन्न या संख्या में बदलते हैं। दूसरा लेंगे प्रतिशत को या प्रतिशत संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो मैंने बताया था कि जिस संख्या के पास में प्रतिशत लगा होता है उसके नीचे हर के रूप में 100 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 100। हर के रूप में बदलते हैं तो लिख लेंगे उस संख्या के हर के रूप में 100 लिख दिया जाता है। हर के रूप में क्या लिख दिया जाता है? 100 लिख दिया जाता है। संख्या के हर के रूप में 100 लिख दिया जाता है तो वो संख्या जो है वो भिन्न में बदल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि अगर 20% को भिन्न में बदलूं तो कैसे बदलेंगे? भिन्न में बदलो, मैंने लिख दिया कि इसको भिन्न में बदलो तो कैसे बदला भाई? 20/100, 20/100 जो कट रहा है तो काट दो, 20 से 20 तो हो गया कितना? 1/5। अब फिर से 1/5 को प्रतिशत में बदलें तो 1/5 को प्रतिशत में बदलें तो इसको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं? 100 का गुणा। तो 5 से काट दूं तो कितना आएगा? 20 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए उसके हर के रूप में कितना लिखते हैं? 100। इतनी बात हमें याद रख लेनी है। इसको मैं पूरा बिगाड़ दे रहा हूं और कुछ मान लिखते हैं जल्दी से। ठीक है, ओके। कुछ मान होते हैं फिक्स, वो मान लिखते हैं। जैसे 1% को अगर भिन्न में बदले तो कैसे बदलेंगे? ये मान है, कुछ महत्वपूर्ण मान है जो हमें याद करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण मान होते हैं प्रतिशत में जिसको हम याद करके सवाल को बहुत तेजी से कर सकते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण मानों की अभी चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे 1% को कैसे बदलूं मान में? तो 1/100। 2% को कैसे बदलूं? 2/100 बराबर 2 से काट दिया 2 2 1/50। 3% को कैसे बदलूं? तो 3/100 किया मैंने। हर संख्या के नीचे हर के रूप में क्या लिखेंगे? ऊपर वाला होता है अंश और नीचे क्या होता है? हर। तो हर के रूप में क्या लिखना है? 100 लिखना है। हर के रूप में क्या लिखना है? 100। अगर 20% लिखा हुआ है तो 20 बटे कितना करना है? 100। 40% लिखा हुआ है तो 40 बटे कितना करना है? इसका मतलब यह हुआ अगर मैंने 2% लिखा है इसका मतलब है 2/100। तो 100 में वो चीज कितनी है? 2। 100 में कितनी है वो चीज? 2। अगर 20% लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ 20/100। इसका मतलब हुआ 100 में वो चीज कितनी है? 20 है। कितनी है इसको? 20 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर किसी ने लिखा 17% चीनी में मिलावट है, 17% चीनी में क्या है? मिलावट। तो 100% चीनी थी, कितनी थी? उसमें कितना हिस्सा मिलावट है? 17 का। मैं कह रहा हूँ जैसे 100 लीटर अगर दूध हुआ, अगर मैं कह दे रहा हूँ उसमें 20% मिलावट है, 20% पानी है। 100 लीटर दूध में जो है 20% मिलावट है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 20% लिख दे रहा हूँ, ये रहा। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? हर एक 100 पर उतने का मान, हर एक 100 पर उतने का मान। समझ में आ रही है? 5%, 10%, 16%, 13%, ब्याज भी बहुत चलती है। परसेंट के बाद जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा साधारण ब्याज। किसका होगा? साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज से पहले मैं लाभ हानि का ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2%, 3%, 4% कोई ब्याज लेता है तो उसका ये मतलब हुआ कि 100 पे वो कितना लेना चाह रहा है? 100 रुपये पे अगर 3% बोला है तो उसका मतलब है 100 पे कितना? 3% ब्याज लगी है तो 100 पर 3 बटे कितना लिखा है? तो 100 पर कितने? 3। 20% लिखा है ब्याज तो 20/100 मतलब 100 पे कितना? सही है। अगर 100 पे 20 हुआ तो 10,000 पे कितना होगा वो बात की बात है। अभी मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, अभी मैं इसको कर रहा हूँ सर, कुछ मान फिक्स कर रहा हूँ जिसको आपको याद करना है। अभी कहीं आ जाए 2% मैं आपसे पूछूं 2% का मान कितना होगा विशाल? तो ये याद कर लेना है 1/50। ऐसे ही हम मान लिखते हैं 20 तक। कहाँ तक? 20 तक।
तो 4% का कितना होता है 4/100 बराबर कितना होगा 1/25। ऐसे ही 5% का लिखो जल्दी से, 5% बराबर 5/100, ये कितना होगा 1/20। ऐसे ही 6% का मान कितना होगा 6/100, तो 2 से काट दिया, 2 की 6, 2 से काट दिया 50, तो 3/50 लिखो जल्दी से। 7% का मान कितना होगा 7/100। 8% का मान कितना होगा 8/100 बराबर कितना हो गया 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और ये काट दिया 25, तो ये होगा 2/25। ऐसे ही 9% का मान कितना होगा 9% का 9/100। इधर भी आ जा रहा हूँ, 10% का मान कितना होगा 10/100 बराबर कितना होगा 1/10। ऐसे ही 11% का मान कितना होगा 11/100। ऐसे ही 12% का मान कितना होगा 12/100 बराबर 4 से काट दिया, 4 की 12, 4 से काट दिया 25, 3/25। ठीक। ऐसे ही 13% का मान कितना होगा 13/100। ऐसे ही 14% का मान कितना होगा 14/100 बराबर 2 से काट दिया, 2 से 14, 2 से काटा तो 50 का, तो 7/50। ठीक। ऐसे ही 15% का मान कितना होगा, तो यहाँ 100 कितना 15/100, तो 15/100 हो जाएगा। तो 15/100 तो 5 से काट दो, 5 की 15, 5 दूनी 10, तो 3/20। ऐसे ही 16% का मान हो जाएगा, 16% बराबर 16/100। 4 से काट दूँ, 4 चौक 16, ये काट दूँ 25 बार, तो बराबर हो जाएगा 4/25। ऐसे ही 17% का मान निकाल सकता हूँ, तो इधर का बिगाड़ू। ठीक है, इधर 17% का मान लिखूं, दिखाई दे रहा ना क्लास। ठीक है, 17% का मान हो जाए 17/100। ठीक है, 17% का मान हो जाए 17/100। 18% का मान हो जाएगा कितना 18/100 बराबर 2 से काट दिया 9/50। 19% का मान कितना हो जाएगा 19/100। और 20% का मान कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, 25% का मान कितना हो जाएगा 1/4। क्यों 20% का 20/100, 20 से 20, 20 × 100, तो 1/5। 25% का 25/100, 25 से 25, 25 चौका 100। 30% का मान होता है कितना 30/100 बराबर 3/10। ठीक है, 60% का मान कितना होता है 60% का 60/100, तो 0 से 0, 2 की चाहिए, 20 की 60, 20 × 100, 3/5। ऐसे ही 200% का मान कितना होता है 200% का 1/, तो इसका 200% का 2। ऐसे ही 300% का मान निकालो तो बराबर 3। इस तरीके से परसेंट के मान याद कर लो। ठीक है, और भी थोड़े से मान होते हैं, उनकी बाद में चर्चा करेंगे। उदाहरण जल्दी से फास्ट, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण मान करे। ठीक है, करें जल्दी से। 30, 60, 25, 20, 19, 18। 50% का लिखा है नहीं, 50% का नहीं लिखा हो तो 50% भी लिख लेना। 50% का मान होगा 1/2, यानी 50/100। और 50 से 50 से 50, 50 दूनी 100, 1/2, ये भी लिख लो। एक और लिख लो, चलो कुछ थोड़े से और मान रह रहे हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/5 दूनी 10, 20 हो गए। तो यहाँ 75% का और मान लिख ले रहे हैं। 75% का होता है 75/100, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये 75% का और लिख लेना। इतने हमने मान की बात कर ली। ठीक है, इनको मानों को हम याद करेंगे धीरे धीरे। 4 16 का 5 16, तो 4 से काटा तो ये 4 चौके 16, 4 से काट दिया 25, 4/25। 4 से काट दिया, 4 चौके 16, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 × 20, 16% का होगा 4/25। तो ये मान हमने लिखने,
75% का भी कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, किसी संख्या को कैसे परसेंट में आगे निकालते हैं। चलो जल्दी से करो, आप लोग भी करो जल्दी से, फिर मैं आगे करता हूँ। ठीक है, कीजिए जल्दी से। चलो करो जल्दी से, करो जल्दी, फास्ट। हो गया? ओके। ये मानों को हमें कितने मान हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 12, फिर 13, फिर 14 15 16, और उसके बाद 17 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मानों। ठीक है, और भी आगे पीछे हो सकते हैं, सही से कर लेना। तो इन 26 मानों को हमें याद कर लेना। ठीक है, धीरे धीरे हम याद करेंगे और इनको मान को याद करेंगे, जिससे डेली निकालने की सुविधा, ये झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है जय, इसको मैं बिगाड़ूँ विशाल। ठीक है, इधर बिगाड़ दूँ भाई। ओके, इसको मैंने बिगाड़ दिया। अब चलते हैं हम थोड़ी सी बात को आगे कि किस तरीके से सवाल को निकालते हैं। और एक तो सूत्र है, उन सूत्र को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या है लिख ले रहे हैं। सूत्र नंबर 1 ले ले रहे हैं, x का 22% कितना होगा। ये सूत्र है, x का 22% कितना होगा। तो का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो इसका सूत्र बनता है क्या? x गुणा y, या कह सकते हो x/100। तो और किसका चिन्ह लगा दूं? परसेंट का। ये हो गया, ऐसे लिखने से x गुणा y। हाँ, तो ये भी बात है। और कोई? परसेंट लगेगा। चलो सवाल करते हैं। एक सवाल है, सवाल ये है कि 10 का 15 कितने प्रतिशत है। 10 का 15 कितने प्रतिशत है। 10 का 15 कितने प्रतिशत है। ये सवाल नंबर 2 है। कीजिए, अब सूत्र लगाएंगे x गुणा y/100। ये वाला लगा जल्दी से, x गुणा y/100। 10 15 का कितने प्रतिशत है। 1/20। 10 का 15 का नहीं, 10 का 15 कितने प्रतिशत है। 10 का 15 कितने प्रतिशत है, तो देख ले रहे हैं। तो कैसे करें? तो 10 × 15 बट्टे कितना कर लूँ? 100%। तो 0 से 0 खर्च हो गया। तो ये कितना है? या 0 से 0 खर्च कर दूँ तो कोई बात नहीं, ये तो गुणा भी कर सकता हूँ। तो कितना कर सकता हूँ? पॉइंट में भी निकाल सकता हूँ उसको, और बट्टे में भी निकाल सकता हूँ। 15 दाई कितना होता है? 150। तो यहाँ 100 आ जाएगा। तो 15 दाई 150 होता है। तो 150 बट्टे ये, इससे मैं काट करके 1.5% भी, ये तो पॉइंट पर आ गया। दूसरी बात यह है कि इससे ये कट गया तो 15/10 हो गया। तो काट दूंगा 5 15 5 दूँ 10, ये भी आ गया। ये डिपेंड करेगा किस पे? आंसर पे। ठीक है, ये आंसर पे डिपेंड करेगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं। देखो 75 का 100 कितने प्रतिशत है। 75 का 100 कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। 75 का 100 कितने प्रतिशत है। 75 का 100 कितने प्रतिशत है, तो 75% है। कैसे करेंगे इसको? तो 75 मल्टीप्लाई 100 बट्टे कितना कर लूँ? 100। तो ये 75% आएगा। ये क्वेश्चन और लिखें, क्वेश्चन नंबर 4 लिखें। 75
100 का कितने प्रतिशत है? 75 100 का कितने प्रतिशत है? 75 100 का कितने प्रतिशत है? 75 100 का कितने प्रतिशत है? अब देखो यहाँ क्लियर की बात आएगी। 75 100 का कितने प्रतिशत है? तो 75% है। कितना है? 75% है। और यह बात क्या आ रही थी? 75 का 100 कितने परसेंट है? तो वो कितना निकल रहा था? 75%। तो अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है क्या आशुतोष? यहाँ पर एक्स वाई, तो यहाँ पे अभी सब बताऊंगा, तो मैंने जानबूझ के लिख दिया है 75 बट्टे 100 का लूं। पहली संख्या ये है, दूसरी है, गुणा कितना 100, तो कट गया तो कितना परसेंट है? 75% है। आगे एक और क्वेश्चन बताऊंगा, सब चीज क्लियर करूंगा। एक क्वेश्चन और लिखो चलो जल्दी से। देखो 150 का यानी 150 का 20 कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? तो 150 का 20 कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 150 का 20 कितने प्रतिशत है? 20% लिख दिया आपने। 750 कितने प्रतिशत है वो? 30। देखता हूँ 30% होगा। कैसे करेंगे? तो इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो ये का मतलब का है? सूत्र क्या था? x गुणा y बटे 100। तो ये 150 गुणा कितना? 20 बटे 100। 0 से 0 15 दूनी 30% है। अच्छा 20 100 का कितने परसेंट है? 20 100 का, तो 20 का 100 में कितनी हिस्सेदारी है? 20% ही है। 20 में 100 की हिस्सेदारी कितनी है? 20%। और हिस्सेदारी किस में बढ़ रही है अब? 150 में। तो 150 में नाप रहे हैं 20 को, तो कितने परसेंट है? 150 30%। फिर इस बात को और समझाऊंगा किसी और उदाहरण के माध्यम से, व्यवहारिक रूप से। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो 250 का 175 कितने प्रतिशत है? 250 का 175 कितने प्रतिशत है? निकालो जल्दी से। 250 का 175 कितने प्रतिशत है? हाँ जल्दी करो। 250 का 175 कितने प्रतिशत है? करो जल्दी से। 250 का 175, इसको मान लो x, इसको मान लो y। तो सूत्र बनेगा x बटे y, यानी कि पहली संख्या, सूत्र होता है इसका पहली संख्या बटे दूसरी संख्या 70% गुणा 100। ये सूत्र है। तो इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो इसको सॉल्व करो। चलो देखो बोर्ड पर 250 बट्टे 175 गुणा 100 कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो 250 कट रहा है 75, 25 से 10 बार। देखो 25 से कम 25, 0 की 0, 25 से कट रहा है कितने बार? 7 बार। 25 सत्ते 175। तो ये कितना हो गया? ये हो गया कितना? 1000 बट्टे 7। इसको सही बट्टे में निकालेंगे तो 7 का पारा पढ़ूं कितने में? 10 में। 7 एकम 7 कितने बचे? 3 30 हो गए। 7 या 21, 7 चौके 28, कितना बचा? 2 20 हो गए। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। नीचे कितना आ गया? आंसर हो गया 142 सही। 6 बड़े 175 नीचे कैसा आया? सर और पहले इसको काट लो, सही काटा है कि नहीं? 7 एकम 7 बचे कितने? 3 7 चौके 28 बचे 2, 7 दूनी 14 6। अब बोलो क्या करें? 175 नीचे दे देंगे। ये सूत्र था, ये सूत्र था। क्वेश्चन गलत हो रहा है सर, क्वेश्चन गलत हो रहा है सर 0 पे 0 काट दे तो होगा 25 से 7 क्वेश्चन गलत बोला है। 175 बट्टे 100 होगा। और सर x प्लस y वाला लगेगा ऊपर वाला, जब उसमें आगे को ना पहला पता दूसरा गुणा करते थे, पर बट्टे में 100 लेते हैं। 250 और 175 बट्टे 100। ओके 0 से 0 काट x का पूछा था y का तो मैंने दूसरा सूत्र लगा दिया, कोई बात नहीं है। तो इसको जो है सवाल को चेंज कर देना। 250 175 का
चेंज कर लिया, ये चेंज कर लो, चेंज कर लो, कहाँ यहाँ लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ यहाँ लगा लो। 250 और 175 का कितने परसेंट है, कॉमा लगाएंगे 250 कॉमा 175 का कितने परसेंट है, कोई बड़ी गलती नहीं है। उसको का को चेंज कर लें, हो गया। देखो का को चेंज कर दिया, सवाल को क्या चेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है मानो। हाँ, जब का बीच में लगा हो दोनों के तब वो सूत्र लगाएंगे, कौन सा वाला, x/100, ठीक है। सही लगा रहे थे आप लोग, मैंने चेंज कर दिया, आप लोगों को सही था, तो मैं ये सूत्र ये वाला न लगा के वो वाला सूत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने सवाल को चेंज कर दिया, ठीक है। मैं उसी से कर रहा था। ये दोनों सूत्र समझ में आए, आशुतोष, उसको भी मैं करूंगा तुम्हारी वाली बात, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रही बात, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, ओके, कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, क्या किया, 250/75 ये तो समझ में आया, तो 25 का पाना पढ़ लिया दोनों में, तो 25 का भाग दिया, 25 से कम 25 एक बार और 0 की 0, सही है विशाल, सही है यश। नीचे क्या किया आशुतोष, 25 का पाना पढ़ा, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 के 150, 25 सत्ते 175, ये 7 आ गया। तो ऊपर कितना रहा था, तो ऊपर कितना रहा था, 1000, तो ये 10 था, 100 का गुणा हो गया था, तो 1000 हो गया। तो 1000 में 7 का पाना पड़ा, तो 1000 में 7 का पाना पढ़ लेना, 7 का पाना 10 में पढ़ाएंगे, 7 एकम कितने बचे, 3, 0 हो गए 30, 7 चौके 28, बचा कितना 2, फिर से 0 ये वाला पहुंच गया, 7 दूनी 14, बचे कितने 6 और नीचे 7। आज आप हम सर 142.88 लिख सकते हैं। आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, अगर 142 कर दिया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 6 पे क्या करना पड़ेगा, 0, तो 7 का पाना इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, 7 8 तो 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर 4 0 कर लेंगे, फिर 7 पंजे, अगर 2 अंक तक निकालना तो, नहीं तो 1 अंक, ये भी सही है। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आशुतोष नहीं, ठीक है। इस बात को मैं यहीं रखता हूँ, आगे फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, परसेंटेज के कुछ प्रश्नों के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।